Hello students, you are watching my YouTube channel SN Dikshit Learning. Now you are going to learn the translation from Hindi to English, paragraph 19. Before we start this video, I request you to subscribe my channel if you are new. Let us start. हमारे विद्यार्थियों के सामने आज अनेक समस्याएं हैं. देयर आर अनेक समस्याएं हैं. देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स. देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स बिफोर आवर स्टूडेंट्स. There are many problems before our students. उन्हें यह समझना चाहिए कि शिक्षा का लक्ष्य केवल सरकारी नौकरी नहीं है, तो उन्हें यह समझना चाहिए. दे शुड चाहिए. दे शुड अंडरस्टैंड. दे शुड अंडरस्टैंड दैट कि क्या समझना चाहिए. शिक्षा का लक्ष्य एम, गोल. दैट एम ऑफ एजुकेशन. एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट ओनली गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट जॉब, या नॉट ओनली to get government job. Is not only government job. Government job. They should understand that aim of education का लक्ष्य is not only government job. भारत एक कृषि प्रधान देश है. प्रिंसिपल, इंडिया is an agricultural country. India is an agricultural country. यदि यहां पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें, if educated people here क्या करें, खेती की ओर ध्यान दें. पे अटेंशन ध्यान देना. पे अटेंशन कहां ध्यान दें. टुवर्ड्स फार्मिंग. अगर खेती की ओर ध्यान दें, टुवर्ड्स फार्मिंग, खेती की ओर ध्यान दें, तो हम लोगों की दरिद्रता दूर हो सकती है. देन आवर पॉवर्टी, दरिद्रता, पॉवर्टी, POVERT. देन आवर पॉवर्टी हो सकती है, कैन बी eradicated. मतलब इरेडिकेट पॉवर्टी की जा सकती है. तो फार्मिंग, देन आवर पॉवर्टी कैन बी इरेडिकेटेड. हमारी दरिद्रता को दूर किया जा सकता है. हमारे गांव में सुधार की जरूरत है. देयर इज अ नीड ऑफ improvement. There is a need of improvement in our villages. There is a need of improvement in our villages. शिक्षित व्यक्ति जब गांव में
रहने लगेंगे शिक्षित व्यक्ति, व्हेन जब, व्हेन शिक्षित व्यक्ति, एजुकेटेड पीपल क्या करेंगे, रहने लगेंगे, रहने लगेंगे। तो इसका मतलब स्टार्ट लिविंग, स्टार्ट लिविंग रहने लगेंगे। स्टार्ट लिविंग कहां रहने लगेंगे, गांव में, इन विलेजेस, गांव में रहने लगेंगे, लिविंग इन विलेजेस। तो क्या हो जाएगा, तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो क्या होगा कि कॉमा लगा देंगे, उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो सोशल लाइफ ऑफ दोज विलेजेस, दोज विलेजेस क्या हो जाएगा, विल चेंज, विल चेंज कंप्लीटली, कंप्लीटली। देखिए यहां दो सेंटेंस हैं, दोनों फ्यूचर में हैं, लेकिन पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, इसलिए पहला स्टार्ट कि शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे, हमने यहां फ्यूचर नहीं लगाया है, यहां लगेगा भी नहीं, अकॉर्डिंग टू रूल स्टार्ट लिविंग व्हेन एजुकेटेड पीपल स्टार्ट लिविंग इन विलेजेज। और जो ये कंडीशनल सेंटेंस था, तो इसमें जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है उसमें फ्यूचर नहीं लगेगा, और ये बाद का जो सेंटेंस है सोशल लाइफ ऑफ दोज विलेजेज विल चेंज कंप्लीटली, इसमें ये फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। स्कूल की पढ़ाई खत्म कर इन दिनों हरेक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में दाखिल होना चाहता है। तो कौन दाखिल होना चाहता है, हरेक विद्यार्थी, यही हमारा सब्जेक्ट है, हरेक विद्यार्थी। तो इन दिनों, तो क्या लिखेंगे, दीज डेज, दीज डेज, इन दिनों, एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट क्या चाहता है, एवरी स्टूडेंट विश्वविद्यालय में दाखिल होना चाहता है। तो वांट्स, अब यहां सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वांट्स टू बी एडमिटेड, वांट्स टू बी एडमिटेड, प्रवेश लेना चाहता है, वांट्स टू बी एडमिटेड। कब, पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई खत्म कर, तो आफ्टर फिनिशिंग, फिनिशिंग स्कूल की पढ़ाई खत्म कर, फिनिशिंग स्कूलिंग, स्कूलिंग स्कूली शिक्षा, स्कूलिंग क्या होता है, स्कूली शिक्षा, माने अपनी स्कूल की शिक्षा समाप्त करके, आफ्टर फिनिशिंग स्कूलिंग। तो दीज डेज एवरी स्टूडेंट वांट्स टू बी एडमिटेड, प्रवेश पाना चाहता है, आफ्टर फिनिशिंग स्कूलिंग, स्कूलिंग पाना चाहता है। यह धारणा गलत है, तो इसको दिस आइडिया इज रॉन्ग, रॉन्ग, दिस आइडिया इज रॉन्ग, यह धारणा गलत है, या दिस कंसेप्शन इज रॉन्ग, यह धारणा गलत है। भारतीय युवक और युवतियां, अब भारतीय युवक, इंडियन यंग मेन एंड वीमेन, यंग मेन एंड वीमेन, ठीक से विचार करना चाहिए इन विषयों पर। तो शुड कंसीडर अबाउट, या थिंक भी कर सकते हो, शुड थिंक, कंसीडर अबाउट दीज टॉपिक्स, या इश्यूज भी आप कर सकते हैं, दीज इश्यूज, मुद्दे या टॉपिक, विषय। तो दीज टॉपिक्स प्रॉपरली, उचित रूप से या सही ढंग से, प्रॉपरली, टॉपिक्स प्रॉपरली। इंडियन
young Indian young men and women should consider about these topics properly. विचार करना चाहिए, ठीक से विचार करना चाहिए, तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे. Only then, तभी मतलब only then they सामना कर सकेंगे. only then अब यहां will they क्या होंगे? only then will they be able to face किसका फेस करना? only then will they be able to face the future face the future किसके साथ? तभी वे साहस के साथ with courage तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे. only then will they be able to face the future with courage के साथ, साहस के साथ सामना कर सकेंगे. इस प्रकार ये आपका 19वां पैराग्राफ आपके लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें जिन वर्ड्स का यूज किया गया है वो भी आपके लिए सीखने बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये आपको अच्छा लगा हो, कि समझ में आया हो, तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.